Hello students, how are you? Today I will teach you types of chemical reaction. Type of chemical reactions. Today topic is combination reaction. You already know about chemical reaction, and chemical reaction is written as chemical equation. How chemical equation form and how many types of chemical equation are present, how they react to each other, form new substance. You observe it with the help of an example. How reactions takes place. You have balanced chemical equation. Now, how chemicals reactions takes place? What happened? For an example, when a hydrogen react with chlorine, form hydrogen chloride, form hydrogen chloride. In a chemical reaction, as you know that in a chemical reactions, mass can neither be created nor destroyed. यानी जो रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है. यानी केमिकल रिएक्शंस के पहले जो एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद भी वही प्रेजेंट रहते हैं. तो कैसे केमिकल रिएक्शंस चेंज हुआ, तो इसको अगर हम इस तरह से राइट करें, H2 हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन Cl2 ये गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं. अब यहाँ पर देखें, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम्स हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और क्लोरीन के दो एटम हैं, लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. तो ये कैसे हुआ? तो वास्तव में ये हाइड्रोजन, इसके बीच में एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक होता है. क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ये सब आप आगे पढ़ेंगे. पहले ये कैसे चेंज हो जा रहा है केवल इतना समझना है, फिर हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर आ रहे हैं. तो हाइड्रोजन, इसमें एक एक सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर के न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, यानी HCl बॉन्ड बनाते हैं. तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस ये इन्वॉल्व होते हैं. अब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पर केमिकल रिएक्शंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. मेनली 4 टाइप्स के और भी रिएक्शंस होते हैं, इसको आप बीच में आप देखेंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. टुडे टॉपिक इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. What is a combination reaction? Here an example I written here. Hydrogen react with chlorine
form hydrogen chloride. When you write H2 plus Cl2, इसका फिजिकल स्टेट शो कर दीजिए, gives 2HCl. C प्लस C कार्बन सॉलिड स्टेट में है, O2 ये ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, और ये कंबाइन होकर के CO2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दो रिएक्शन, दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में, या एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंपल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन टू आर मोर substances react and form only one compound, only one substance is called combination reaction. Combination reaction. Okay? When two or more substances react and form only one compound or a single compound is called combination reaction. Here substances means what? Element and compound. Element and compound. Okay? Now, in daily life, an application of combination reaction, always you observe when calcium oxide react with water form calcium hydroxide. When calcium oxide quicklime react with water form calcium hydroxide, that is slacked lime. CaO ये सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में। क्या फॉर्म होता है? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग में लाते हैं? इसका यूज़ क्या है? मेन यूज ऑफ CaOH फुल ट्वाइस फॉर वाइट वॉशिंग। इसको वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, कैसे आप इसको आप ऑब्जर्व करते हैं? तो इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। इसको एक पात्र में लेकर के उसमें वाटर डालते हैं। आप देखते हैं कि वह जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है और आपस में कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। तो आपस में रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म कर लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट वॉशिंग में यूज होता है। जैसे कि आप घरों पर देखते हैं, ये चूना कहा जाता है कि चूना लगवाया गया है, तो चूना में क्या आप अप्लाई करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से 2-3 दिन के बाद आप देखते हैं कि जिस वाल पर इसको अप्लाई किया गया है उसमें चमक आ जाती है, चमकने लगता है। तो वास्तव में क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो वाल में वाइटनेस है ये इसके कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ड्राई होने पर इसमें चमक उत्पन्न होता है। फिर आप देखते हैं कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर ये जो है उस पर एक लेयर बन करके और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके फिर जो है ये पपड़ी के रूप में नीचे उतर जाता है, उस पर पपड़ी बन जाती है। यानी ये फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर में जो CO2 है इसे रिएक्ट करके एक सॉल्युबल पार्ट, ये इनसॉल्युबल पार्ट है, एक सॉल्युबल पार्ट बनाता है जिसे हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, CaHCO3 होल्ड्राइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसके फॉर्मेशन के कारण वह एक लेयर के रूप में धीरे धीरे फिनिश से गिर जाता है। तो इस तरह से फिर हम उस दीवार की वाइट वॉशिंग कराते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हर जगह आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम फॉर्म करता है, स्लैग्ड लाइम। और इसे हम क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से फिर रिएक्ट करके कंबाइन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये वाटर यहाँ पे है। अब ये जनरल है, इसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे, तो वाटर को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर सॉल्युबल पार्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस शो करता है, और जिसको हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे हम एक नेम देते हैं। रिएक्शंस में हीट प्रोडक्ट के साथ अगर रिलीज हो रही है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। What is exothermic reaction? The reaction in which heat is produced
heat is produced with a product is called exothermic reaction. Exothermic reaction. ओके अब जैसे C और O2 ये जब बंद होते हैं तो CO2 फॉर्म करते हैं और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया मेन रिएक्शंस ये 5 हैं, तो इसमें और भी रिएक्शन है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हिंदी में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो C+O2 CO2 CH4 मीथेन को जब आप बंद करते हैं नेचुरल गैसियस फॉर्म में है, तो ये आपका 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Respiration is an exothermic reaction. Very important questions always asked in examination. So that respiration is an exothermic reaction. Respiration is an exothermic रिएक्शन। तो व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो हम फूड यूज करते हैं यानी उसको खाते हैं, तो फिर उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका पोटैटो, फिर ब्रेड्स, राइस, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज फिर जो है ऑक्सीजन, जो आपके सेल्स में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करता है। इस प्रक्रिया में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अपने भोजन को जब हम लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट फिर ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज सेल से में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही प्रोसेस जो है आपका रिस्पायरेशन है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में है, उससे ग्लूकोज रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज़ करते हैं, और वाटर जो है फॉर्म होता है। तो यह रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम फूड का डाइजेशन करके ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज से रिएक्ट करा करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और इस प्रक्रिया में एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ये पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस EnErG, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यही आपका रिस्पायरेशन में ये
प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब वेजिटेबल जो प्लांट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, कंपोस्ट करके और फिर उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में भी हीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आपने ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब इसको आप रिवाइज करके और कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। थैंक यू।